सर, सबसे पहले स्वागत है। जिस प्रकार से पिछले दिनों आपका एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहे हैं कि मनी मिराज आपके पास पहुंचे हैं, क्या कुछ मामला है सर? सबसे पहले विस्तार पूर्वक बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और उस चीज़ को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों से एक निवेदन ये है कि अभी तक आप लोगों के साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध रहा है। कुछ लोग अलग तरीके से उसको रिमर्क फैला रहे थे कि केस हुआ ये नहीं हुआ, तो इससे टेंशन होता है। आप मेरे छवि को जानते हैं, किसी के पास भी यदि कोई संकट आता है कानूनी तौर पर, तो लोग या तो जब किसी पर कोई, मैं वकील हूँ या कोई और हो, बीमार होता है तो हॉस्पिटल जाएगा, और केस मुकदमा का डर होगा तो कोर्ट कचहरी में वकील से ही मिलते हैं। तो वकील के तौर पर वो हमारे पास आए थे, और हम पहले उनकी बात को, आपको पता होगा कि हर केस में हम हामी नहीं भरते हैं। पूरे तथ्य को मैं समझता हूँ, मुझे समाज की ज़्यादा चिंता होती है, और सामाजिक पहलू का मैं ख्याल रखते हुए, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पारू आरती का भी मामला था, तो मैंने मना कर दिया था हाथ जोड़कर। ऐसा नहीं कि घमंड में मैं बात करता हूँ, विनम्रता पूर्वक ही बहुत सारे एडवोकेट हैं, आप चले जाइए वहाँ पे बात कर लीजिए, इस तरह से मैं कहता हूँ। अब जहाँ तक सवाल है मन्नी जी का, कल मेराज आलम जो आए थे, उसी सब पर बहुत विस्तार से बात हुआ। विस्तार के दौरान एक दो बात आपको स्पष्ट तरीके से हम बता दें, और उसको तथ्य को आप लोग को भी जानना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, एडमिटेड फैक्ट है कि दोनों के बीच में दोस्ती है, और दोस्ती नहीं गहरी दोस्ती है। एक साथ वो लोग काम करते थे, साथ में कई बार इन लोगों ने साथ में रहा भी है। और मनी का जो मैंने मेराज आलम जिसको कहते हैं, जिसको मनी मेराज कहते हैं, ओरिजिनली मेराज आलम, उनका कल मैंने पूरे चीज़ों को समझने की कोशिश क्या क्या है नहीं है। जो मूल बातें ये है कि एक चीज़ उन्होंने कहा मेराज आलम ने कि देखिए ऐसा है कि हमारे जीवन को बनाने में बन्नू द ग्रेट का भी बड़ा अहम भूमिका है, योगदान है हमारे जीवन में, इस चीज़ से हम इनकार नहीं करते। और मेरा भी उसके जीवन में वंदना से बन्नू द ग्रेट बनाने में, ओरिजिनल नाम वंदना है, तो वंदना से बन्नू द ग्रेट बनाने में हमारी भी उनके जीवन में भूमिका है। इस चीज़ से ये एहसान को हम नहीं भूल सकते हैं। और अभी तक हम लोग एक दूसरे को ये करते हैं। और हमने कहा कि क्या मामला है इस तरह का, तो आपको पता है कि ये एक कल जब आए थे तो एक बात का ये रहा जो टेक्निकल है, और ये बहुत ही गंभीर और गहराई से बात, ये समझिए। शादी ब्याह की बात हुई थी लोगों के बीच में। मेराज आलम का कहना ये है कि देखिए हम यूट्यूबर हैं, बहुत लोग हमको चाहे, हमारे जितने भी फॉलोअर हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम का कभी कोई बात नहीं हुआ। वो उसके आंख में आंसू इस बात का था जब वो वंदना जो है, जिसको बन्नू कहते हैं, वो जब एक हिंदू संगठन के पास गई तो कुछ भाषाओं का इस्तेमाल किया गया, तो उस पर बोले कि देखिए ये प्यार मोहब्बत का बात है, दोस्ती की बात है। जब हम लोगों में दोस्ती थी, दुनिया कोई नहीं जाना, हम मीडिया में जाना नहीं चाहते थे, लेकिन 2 दिन में यदि आदमी के किसी के साथ जीवन बिताना हो, जिसके साथ रहना हो, दोस्ती हो, बहुत सारी बातें होती है। और इतना स्तर पर उतर जाना कि 2 मिनट में मीडियाबाजी कर देना, जिसकी ब्लैकमेलिंग का मुझे बहुत पहले से कह रही थी, तो उस चीज़ पर वो आहत है, बहुत माने गहरी उसको ये लगा है धक्का। बोला कि 2 दिन तक तो सर आप लोग को लगा कि हम भागे नहीं थे कहीं, अपने आप को एक कॉमा की स्थिति में जो होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, जिस पर इतना भरोसा कर रहे हैं एक दूसरे पर, वो दबाव दे रही है शादी का। तो मैंने कहा अगर इतनी, ये बात तो सत्य है, बोला कि ये इतनी बात तय है कि सर हमको बहुत ज़्यादा प्यार करती है वंदना, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। समस्या ये आ रही कि बोला कि हम एक मुस्लिम हैं, अगर हम शादी करेंगे तो हिंदू भाई जो हमको इतना प्यार करते हैं, बहुत लोग इसको तुल देंगे कि देखो मुसलमान था, हिंदू लड़की के साथ शादी कर लिया। तो ये मामला उठा, और उनके माता पिता को भी ये बात, और इवन की वंदना के भी माता पिता या उनके रिश्तेदार प्रथम दृष्टया ये पसंद नहीं कर रहे कि वो वंदना एक मुस्लिम लड़का से शादी करे। सामाजिक दृष्टिकोण से ये बात ठीक है कि मॉडर्न है, मॉडल है, उस सब का सोच थोड़ा एडवांस होता है, इस सब जातिगत धर्म के आधार पर वो लोग नहीं एक दूसरे को ये करते हैं। लेकिन माता पिता हमेशा, कोई भी एक जेन्युइन तरीके से आप सोचेंगे तो कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते, जाति यहाँ तोड़ना नहीं चाहते, यहाँ तो धर्म तोड़ने की बात है। और इसके लिए साधारण ये केवल यूट्यूबर हैं इसीलिए साहसी कदम हो जाएगा, वो बात नहीं है। ये क्रांतिकारी सोच होता है, इतनी अध्यात्म को प्राप्त करेंगे जो समाज के इन चीज़ों को, प्रकरण को नहीं। आपको पता होगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह का वो उन्होंने कहा, प्रचलन का उन्होंने, मैंने इसका उन्होंने समर्थक थे, तो अपना एकलौता बेटा को विधवा से शादी कराया था। उस टाइम में विधवा विवाह का रोक था। तो अभी जाति में ही लोग उलझा हुआ है, धर्म की बात है।
कभी वो इसी बिंदु पर ये दोनों में विवाद चल रहा था कि आप कह रहे हैं कि हम शादी कर लें, कल के डेट में लोग हमको कहेगा कि देखो ये लव जिहाद का मामला उठा दिया, लड़की से शादी कर लिया, हिंदू लड़की से, ये दोस्ती है ठीक है, हम लोग रहेंगे एक दूसरे के जीवन में, चूँकि ये जोड़ी को सभी लोग पसंद करते हैं। इसी कस्मों कस में वो था और है भी। बोला कि सर हमको कोई आपत्ति नहीं है, बैठ के बात करें, लेकिन अगर हम शादी कर लेंगे हिंदू समाज लोग हमको गाली देगा, कहेगा कि तुमने क्यों एक मुसलमान का माने हिंदू लड़की का जीवन तुम खराब किया, क्योंकि हमारा कल्चर, सही बात है कि हम नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, वो पूजा करने वाली है, हम उसको कैसे कह देंगे तुम धर्म परिवर्तन कर दो। हम भी धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, तो धर्म का भी रक्षा करना हमारा दायित्व है और हिंदू भाई को कोई आहत नहीं हो, इसीलिए हम थोड़ा सा ये सोच रहे हैं। अगर तब ये आया जब हिंदू संगठन का जो आरोप था कि जितने भी मुसलमान होते हैं वो हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, लव जिहाद करते हैं, तो बोला कि उस पर उसका ये था कि सर अगर यदि लव जिहाद का मतलब होता है कि हिंदू लड़की को मुसलमान बनाओ, उससे बच्चा पैदा करो और उसको भी मुसलमान बनाओ, तो बोला कि यहाँ तो लड़ाई ही खत्म। यदि हमारे जहन में इतना गंदा चीज़ चलता तब तुम स्वागत पूर्वक कहते कि शादी कर लो। अगर जो आरोप लगा रहा है, यहाँ तो शादी नहीं करने का, हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं और अपने धर्म से ज़्यादा हिंदू भाइयों का हमें ज़्यादा ख्याल है। तो ये बातें हैं, एक तो ये बातें हो गई। दूसरी और अहम बात कि बन्नू जो है इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं कि अच्छी दोस्ती, और ये दोनों एक दूसरे के शुभचिंतक हैं और उसका आंसू बता रहा है कि वो सच्चा प्यार की, इसमें कुछ नहीं। लेकिन प्यार का मतलब ये नहीं कि समाज का, माता पिता का, हर चीज़ का ख्याल रखते हुए अनुशासन तरीके से करे। सेलिब्रिटी जब बन जाता है तो इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए। अभी देवी जी का प्रकरण चला, देवी जी ने बिना शादी किए एक बच्चे का जन्म दिया, सामाजिक तौर पर बहुत आलोचना हो रही है। भले ही उनको लगे कि हमने एडवांस कल्चर किया, आलोचनाएं तो हो रही है। अभी तक देवी का नाम कितना पवित्र से कि उनके माता पिता ने जो नाम रखा देवी, तो भगवान के नाम पर कि देवी का अवतार हुआ मेरे घर में, लेकिन देवी बिना पिता के माँ बनी तो उसके माता पिता को धार्मिक चीज़ों से जब नहीं हुआ तो आहत हुआ, उसकी भी आलोचना हुई समाज में। तो वही कहा कि लोगों ने हमको इतना प्यार दिया, अभी कैरियर का अभी शुरुआत है हम लोगों का, बहुत सारे चीज़ों पर हम लोग को आगे बढ़ना है, तो उसी में दबाव था जिस वजह से ये चीज़ें हो गई। तो बार बार इसका यही कहना है। कल आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने रूमर ये फैलाया कि सर लगता है कि ये केस करने के लिए, ऐसा मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बोल रहा हूँ कि मेरा प्रथम प्रयास आप लोग रोशन रोही में भी देखें, किरण और रोशन को हमने मिलाने की कोशिश किया था। इसमें भी मैं पूरे दायित्व के साथ कह रहा हूँ कि मेरी प्रथम कोशिश है कि बन्नू और मेराज का मामला बैठ के सॉर्ट आउट कराने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। केस लड़ाना वो नहीं। और तब कहेंगे दस्तखत क्या था, तो बिल्कुल दस्तखत के बारे में बता रहा हूँ कि हिंदू संगठन ने इनके खिलाफ केस करने का आवेदन दिया है, तो अपने डिफेंस में कि वो ये लिए हैं वकालतनामा कि कल के डेट में मान लीजिए इन पर केस हो जाएगा तो वो डायरेक्ट तो कोर्ट में आ नहीं सकते, तो वकालतनामा का वो दस्तखत है कि कल के डेट में सर कहीं कुछ हम पर केस होगा तो आप इसको वकालतनामा मेरे तरफ से आप बात को रख सकते हैं। और मेरा दायित्व बनता है कि अभी मैं जो मनी मेराज है उसके तरफ से बात बोल रहा हूँ, तो मेरे पास पावर होना चाहिए। ऑन हिच बेसिस कल के डेट में उनका बेल करा देंगे, कोई आदमी कह देता कि अरे इनके तो वकील नहीं थे क्यों बोल रहे हैं। ये भी चर्चाएं रोशन रोही में हुआ। इस बार मैंने सावधानी बरता कि मैं तुम्हारे तभी बात करूंगा जब वकालतनामा मेरे पास होगा। तो वो जो दस्तखत करते हुए आप लोग देख रहे हैं वो बिल्कुल वकालतनामा, वीडियो में भी जूम करके देखिएगा। तो ये जो, चूँकि ये मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो बन्नू भी देखेगी, तो उसको जो ये बहुत लोग कह रहा है कि केस, तो इतना जान लीजिए कि मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं किसी के साथ अन्याय इतनी आसान, ये बात मुझे बात से लगा कि ये जो है ये दोनों में प्रेम प्रसंग और गहरी और सच्ची मोहब्बत है, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। शादी का जहाँ तक सवाल है तो एक धर्म है और धर्म में भावनाओं का आहत नहीं हो, इसी को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि नहीं, धर्म की बात है और उनके जो बन्नू और इनके माता वंदना जिसको बोल रहे हैं, वो उस सारे धर्म को ताक करके करे कि नहीं हम शादी करेंगे, आप ही से करेंगे, आपके ही साथ रहना है, आपके नाम का मंगलसूत्र है, आपके नाम का हमारा सिंदूर हम लगाते हैं, तो हम आपके अलावा हम नहीं रह सकते हैं। उसके माता पिता का भी पहले शुरुआती दौर में कड़ा विरोध था कि नहीं तुम अपना धर्म में, लड़का नहीं है हिंदू में कि तुम वहाँ से शादी करोगे मुसलमान से, लेकिन बन्नू बोली कि नहीं मुझे करना है शादी इसी से। बन्नू बोला कि आपके माँ बाप के आंसुओं पर, हिंदुओं के आंसुओं पर मैं अपना उतना चीज़ नहीं है गिरा हुआ कि हम कुंवारे रह जाएंगे, आप भी हमसे बहुत प्यार करते कुंवारे रह जाइए, लेकिन धर्म को गंदा नहीं करिए। इनका यही प्रण है
कि हम आपके अलावा किसी को देखें तो ठीक है, लेकिन धर्म का जहाँ बात आएगा, क्योंकि किसी के भावना को आहत नहीं करेंगे। और मेरे वजह से लाखों फैन जो हमारे हिंदू हैं कल के डेट में हमको गाली दे और आपको गाली दे, ऐसा नहीं, चूँकि ये भावना के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। अच्छे से अनेकों लोग, गोविंदा जी को देखिए, शादी था, अनेकों पिक्चर में काम किया, तो बोला कि ये इतना एडवांस में आप सोचिए, लेकिन आप गलत चीज़ों का, इससे पहले भी कई बार बोले कि शादी नहीं है। और इतना बात देखिए सच्चाई से, वकालत को छोड़िए, मीडिया को छोड़िए, पब्लिक है, सब जानती है। इतना बात तो तय था कि दोनों में अच्छी दोस्ती थी और लिविंग रिलेशनशिप में भी रहते थे। तो आज एक माने ये समझिए कि ये एक रिक्वेस्ट है, सवाल है सर। सवाल अभी लीजिएगा, हम पूरे बात को ख़त्म कर दें, क्योंकि अपनी बात को रखना चाहिए। इसमें आप ये समझिए कि इसमें जो भी चीज़ें आपको, इसको पूरा शांति से रहिए अभी। तो इसमें जो आप लोगों को लगता है कि जो भी ये प्रकरण हो रहा है, तो मुझे ये बात बहुत ईमानदारी से बताया, तो बहुत लोग, जब कोई आदमी तरक्की करता है, स्वाभाविक आप ही पत्रकार हैं, आप ही तरक्की करेंगे, या गांव के जो दर्शक है थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो 5 आदमी उसका दुश्मन हो जाता है। बहुत सारे लोग इस ताक में भी थे कि ये मनी महाराज बहुत नीचे से उठा। हालांकि एक चीज़ को मैंने आपके माध्यम से मैंने ये प्रश्न पूछा कि देखिए आपका केस लड़ेंगे, लेकिन आपका मजाक का स्तर में गाली गलौज होता है, वो हमको पसंद नहीं है, आप दूसरा काम क्यों नहीं करते। मैंने मनी से पूछा, तो वो उसका भी जवाब बड़ा ही बोला कि देखिए सर, कॉमेडी में सब कुछ चलता है, आप कॉमेडी पिक्चर देखिए लोगों को हंसाने के लिए, लेकिन आप बोल रहे हैं। तो अब हम बोले कि अब आपका लेवल वो नहीं है कि आप कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करिए, अब आपका स्तर ऊपर उठ गया है, तो अब समाज को अच्छा मैसेज दीजिए। आपको समाज ने रिकॉग्नाइज किया है, क्योंकि आप मेरे बगल में बैठे हैं, तो मैं आपको यदि नहीं इतना भी शिक्षा दे सकूं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, अब हम आपके बात का भी पालन करेंगे कि आप साफ़ सुथरा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, लोगों का मनोरंजन करना मेरा उद्देश्य है, और बहुत नीचे से तबके से उठे हैं, तो हम किसी का आह नहीं लेना चाह रहे हैं। अगर हम लोग आनंद फानन में शादी कर लेते हैं, कमिटमेंट कर लेते हैं, तो ये बहुत सारे हिंदुओं भाइयों का आह हमको लगेगा। और इसीलिए तो बताइए कि अब आप ही लोग बताइए कि मन्नू महाराज का क्या गलती है, मन्नू महाराज जिसको मनी महाराज का क्या गलती है। तो बहुत सारे लोग उन्मादी तरीके से बात करें, वो नहीं, आप परिस्थितियों को समझिए, समझदारी वाली बात है। कोई आदमी जब जीरो से उठता है ना, तो बहुत सारे चीज़ें लगते, बहुत सारे मन से लोग चाह रहे थे कि दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो, और वो बन्नू को ट्रैप कर लिया गया है कि तुम जिसको पास उसको 50 संगठन बुला रहा है कि अरे इसके खिलाफ बयान दीजिए, लेकिन वो एक जगह वो चली गई हिंदू संगठन वाला, वो सब संगठन में अपना बैनर को चमकाने के लिए इस तरह की बात कर रहे। कल जब आप आए, कल भी लोगों ने कहा बैठ देने के लिए, हमने मना किया, आज भी बात हुई, आज वो आते, लेकिन वास्तविक चीज़ ये है कि उसका बयान, इसलिए आज हमारे साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, मनी महाराज को हमने कहा था, लेकिन दरअसल वो इसलिए नहीं करे कि अभी भी वो अपना देखिए, किसी कोई आदमी बोला कि सर बहुत लोग करे कि टीआरपी का तो खेल नहीं है, तो बोला कि सर मेरा सब्सक्राइबर और फॉलोवर देखिए करोड़ों में है, लोग हमको देखते, तो हम नया बात क्यों करें। अभी पॉजिटिव वे में मेरा नाम चला है, तो हम निगेटिव चीज़ में क्यों जाएं। तो हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए एक तरफा बनाकर कोई बात करना उचित नहीं है। अब सवाल ये है कि ये तो बातें हो गई, अब इस घटना के बाद हम एक दो बात आपको बता रहे हैं कि आजकल में एक नया पैटर्न चला है। शादी करने में लड़कियां आज़ादी कहती है, कर तुमसे शादी करें, ना जाति देखेगा ना धर्म देखेगा, बहुत अच्छे से लिविंग रिलेशन। अब लड़कों के लिए आगाह करने वाली बात है। एक पर एक घटना आप लोग देख रहे हैं, रोशन रोही किरण का मामला जी, उसके बाद आपने देखा अभी मनी महाराज और बन्नू का घटना, अभी और भी भोजपुरी में नाम लेना उचित नहीं है, जो कौन पावर स्टार या जो भी है उनका भी घटना देखिए कोर्ट कचहरी से लगा रहता है। सभी लोगों का कुछ न कुछ घटना रहा है। तो वहाँ इसलिए चर्चा नहीं हुआ क्योंकि एक ही धर्म के लोग थे, हिंदू था, तो कोई इतना तुल नहीं पकड़ाया। लेकिन ये दूसरे धर्म की लड़की है, तो इसीलिए समझाने की कोशिश की जा रही। अगर फिर भी यदि वो कहता है, तो आप लोगों का यदि ये राय होगा, जो कमेंट बॉक्स में आप लोगों के जो जितने भी हिंदू फॉलोवर हैं, चाहने वाले हैं, उन लोगों का होगा, तो इतना जान लीजिए कि हमारे रहते हुए बन्नू के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। ये मेरा ये सर एक सवाल है कि बन्नू द ग्रेट मनी महाराज पे आरोप लगाती है और कहती है कि मनी महाराज 2 साल तक हमारा शोषण किया। आपको लगता है कि 2 साल तक किसी का शोषण हो सकता है? कहने के लिए लोग कह दे, प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल? एक बार कहिएगा कि इच्छा के विरुद्ध लोग करेगा, अब इतना है, इतनी बोल आपको उसको और एक चीज़ बता दें, बन्नू बहुत समझदार लड़की है, उसके भाषा से लगता है, उसके चाल चलन, और हमको लगता है कि वो इतनी भोजपुरी में बहुत सारे एक्ट्रेस को देखे हैं, हमारा अपना व्यू है, इससे पहले समझदार लड़की है, उसका भाषा भी मर्यादा में रहता है।
और उसके प्रति भी हमारी गहरी सद्भावना और ये है। लेकिन आरोप जब आदमी गुस्सा में होता है तो कोई किसी को जब जिससे बहुत मोहब्बत होगी उससे जब दिल टूटता है तो फिर आवाज़, बात, आरोप प्रत्यारोप, गाली देना, गला तो कहेगा गला दबा देंगे, कोई कहेगा मार देंगे, ये सब चीज़ ये नेचुरल रिएक्शन है। सो इसको आप अदरवाइज मत सोचिए कि ये क्या है, ऐसा क्या हुआ, ये सब कोई बात नहीं है। वो जो लगाव है कोई चीज़ से और वो जब दूरी बनाएगा, जब वो चूँकि जब दिल टूटता है तो जानते हैं किस तरीके का उस लोग का उम्र भी है। और इस बात से मैं कह रहा हूँ कि कहीं कोई दो राय नहीं कि दोनों में सच्ची मोहब्बत नहीं, बहुत गहरी आस्था है एक दूसरे पर और पवित्र मोहब्बत कहते उस टाइप का, क्योंकि एक दूसरे के कैरियर बनाने के लिए बहुत उन्होंने ने त्याग किया है दोनों ने। अगर मनी मेराज बना है उसमें बन्नू का बहुत योगदान है, वो स्वयं उस बात को स्वीकार कर रहा है। और अगर वंदना से यदि बन्नू द ग्रेट बनी है उसमें मनी मेराज का सहयोग है और उनका योगदान है, दोनों इस चीज़ को जानती हैं। तो क्या सर यही चीज़ है। तो क्या सर मनी मिराज एक्सेप्ट किए कि हम बन्नू द ग्रेट से प्यार करते थे और करते हैं? दोनों इस बात में कहाँ कोई दुकार है, दोनों में ये इस बात का स्वीकार है, वो खुलेआम है। लेकिन शादी का कभी वो प्रॉमिस नहीं किया है। सर जो बंद कमरे में शादी के लिए आई थी घटनाएं, वो क्या थी, सच्चाई थी उसमें? जो बंद कमरे में कह रही थी मनु द ग्रेट की शादी की है मुझसे, मंगलसूत्र सिंदूर पहना। बहुत अच्छा बात आप लोग बता रहे हैं। आपको अब एक दो बात समझिए, ये हो गया उन्मादी बातें, कानूनी बातें समझिए। अब आप समझिए शादी का हिंदू मैरिज एक्ट के इन लोगों का दो ही तरीके से शादी हो सकता है, या तो हिंदू बन जाए दोनों तो हिंदू मैरिज में होगा, या दोनों मुसलमान बन जाए तो निकाह होगा। और उसके लिए कानूनी प्रावधान ये है कि अगर एक लड़का कोई दूसरा धर्म का हो, जैसे हिंदू है और दूसरा मुसलमान है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के मुताबिक शादी होता है। और हिंदू धर्म में कहता है कि शादी करने के लिए मांग में सिंदूर, मंत्रोच्चारण, सेक्शन 7 हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन वाइज बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग नहीं समझेंगे। विधिवत शादी का मान्यता है। ये जो बहुत आप देखते हैं सिनेमा सब में कि एगो लड़की है करे कि बचा लो मुझे शादी कर लो, तो लड़का जाता है तलवार से उंगली काटता है और मांग भर देता है, तो वो सिंदूर भरी मांग नहीं, खून भरी मांग हुआ, इसकी शादी की मान्यता नहीं होती है। तो वो जो बातें कर रही है इस बात पर मैंने कहा कि क्या है, तो बोला कि प्रयास में था, लेकिन उसके माँ बाप भी रोकते हैं वंदना के कि तुम, ये बात नेचुरल है। कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि चूँकि उसका रहन सहन, वो वहाँ पर नमाज पढ़ेगा, पूजा करिएगा तो आपको अनकंफर्टेबल फील करिएगा। मनी मेराज का क्या फैसला है, रखेंगे कि नहीं, शादी करेंगे? अभी मनी मेराज खामोश है, वो हद प्रभाव है कि भाई कभी सोचे नहीं थे कि इस लेवल का भी बात होगा। जिस तरीके से ये तो माने कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा करते नहीं, वो बोले कि शादी उदी करना होगा, इतना ही नहीं, कभी सेट पड़ जाती है तो चूँकि उसको पति मानती है, अब दूसरा हीरोइन के साथ काम नहीं कर सकता है और वो तो हर जगह काम करती है। भाई आप अब मान लीजिए गोविंदा से प्रेरणा लीजिए, गोविंदा जी काम करते रहे बहुत करिश्मा कपूर के साथ, लेकिन पत्नी कभी अवरोध पैदा नहीं की। इस इंडस्ट्रीज में बढ़ने के लिए ये चीज़ करना पड़ेगा, लेकिन जो धर्म पत्नी होगी उसको कभी ये चीज़ पसंद नहीं होगा कि उसका पति दूसरे के साथ ठुमका लगाए। लेकिन सर एक सवाल हो, लेकिन कैरियर तो रुकेगा, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। जो मनी मेराज का दबाव बनाती थी, क्या बन्नू जो ग्रेट है उनके हीरोइन है? दबाव दो तरह का, एक होता है, टीम के लोग आरोप लगा रहे हैं। सुनिए, दबाव दो तरह का होता है, समझिए चीज़ों को। ये बात सत्य है कि दबाव बनता है, लेकिन दबाव का मतलब ये नहीं कि डराना धमकाना। दबाव कभी कभी मोहब्बत का भी होता है। क्या बंद कमरे में जो शादीशुदा लोग होते हैं, अगर घूंघट से यदि वाइफ एक बार गुड़ार देती है ना तो बड़े बड़े लोग सावधान हो जाते हैं, तो ये एक मोहब्बत का दबाव होता है। तो ये चीज़ें था कि वो उसको काम में अवरोध होता था। वो जब कोई काम करना चाहती थी किसी हीरोइन के साथ या कहीं पिक्चर में, तो वो थोड़ा सा असहज महसूस करती थी। लेकिन अभी आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि कोई बहकाए, जैसे मेरे पास आया तो मैंने एक एक चीज़ को समझाया कि केस मुकदमा में मत जाए। उनको भी कह रहा था कि आप भी केस करिए, आप पर हो रहा है। वो इस बात में मेराज का भी कहना था कि नहीं सर आप जैसा कि, हमने कहा केस नहीं। अभी आप लोगों का जब दो लोगों के बीच में बातचीत हुई, तीसरा कोई नहीं समझा, तो आप लोग बैठ के बातचीत को समझौता की तरफ, जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाए तब युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। अभी शांति का मार्ग है, एक दूसरे से बात करिए, समझौता हो जाए। लेकिन सर आपने कहा कि बंद